हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं भैया? श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं इसको। तो वो तो कल मैंने शायद आपको लिखवा दिया था, लिखवा था नहीं लिखवाया था? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। इसके ऊपर दूसरा नाम क्या है बेटा आपके? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। हाँ ठीक है। ल्यूकोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस या क्या बोल सकते हैं? बात करें ल्यूकोसाइट। ये पूरे दो टाइप की पढ़ी थी शायद आपने, याद आ रहा है कुछ? कितने टाइप की पढ़ी थी मेरी बात करें? डब्ल्यूबीसी को हमने दो क्लास में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट क्लास में उसको बोला अपने ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोला था? ग्रेन्युलोसाइट। याद आ रहा है? और दूसरे क्या था बेटा बात करें? ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर है? एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। हाँ ठीक। तो ग्रेन्युलोसाइट की बात करें, कौन कौन सी थी बात करें? ये भी देखा था, ये अभी ग्रेन्युलोसाइट की बात करें फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस है ना। 3 क्लास में इनको डिवाइड किया था अपन ने। कौन कौन सी थी बात करें? फर्स्ट इनकी बात करें, क्या भी बात करें? एसिडोफिल्स। इसको मैंने क्या बोला था? न्यूट्रोफिल्स बोला था। न्यूट्रोफिल्स से स्टार्ट कर दो। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स है ना। ये ड्यू बात करें टोटल डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा होता है। अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो ये कितनी होती है? 65%। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो सेकंड डेबिट बात करें, वो क्या कहते हैं? वो डेबिट बात करें हमारे पास एसिडोफिल्स, एसिडो। दीदी हिंदी में जो आपको दूसरी मतलब लैंग्वेज इसको मतलब इसी का दूसरा नाम क्या बेटा बात करें? जी मैडम, यू सिनोफिल्स। क्या बोलते हैं? चाहे तो एसिडोफिल्स बोलो, चाहे तो क्या बोल सकती है? यूसिनोफिल्स। आप 10 साइड इसको क्या लिख रही है? यूसिनोफिल्स लिख रही है ना। थर्ड नंबर बेटा बात करें क्या आता है? जी थर्ड बेटा बात करें बेसोफिल्स। क्या है बोलो बात करें? बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स लिखना है तो बेसोफिल्स लिख दो, नहीं तो बेसोफिल कर दो। ठीक है। अब ऐसी पूरे बात कर अपने डिवाइड किया था किसको? एक ग्रेन्युलोसाइट को। ये पूरे बात कर दो क्लास में डिवाइड किया था, याद है कुछ? जो फर्स्ट की बेटा बात कर उनको अपन ने क्या बोला था बेटा बात कर? उनको बोला था अपन ने मोनोसाइट। क्या बोलते हैं? मोनोसाइट। और दूसरा क्या था बेटा बात कर? तो मोनोसाइट। और सेकंड क्या था? सेकंड था पूरी बात कर लिम्फोसाइट। सेकंड था लिम्फोसाइट। क्लियर? अगर देखा जाए यहाँ पे पूरे ग्रेन्युलोसाइट, इसका मतलब क्या था? इनका अगर स्ट्रक्चर उठा के देखो आप, जबकि आगे पूरी बात करिए ग्रेन्युलोसाइट है। क्लियर है? बेटा इनका न्यूक्लियस तो हो गई, पर इनका न्यूक्लियस वेरिएबल लगता है। अभी आपको बताएंगे सबका न्यूक्लियस कैसा होता है, अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं। माने अभी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियस है, यानी मतलब क्या बेटा बात कर? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा बात कर? क्रोमोसोम। डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी सेल का। इसलिए अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर? सेल की सारी मशीनरी पर कंट्रोल अगर किसी का है तो वो किसका? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोल ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बेटा बात कर? कोशिका का नियंत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा बात कर? कोशिका का नियंत्रक। अगर इसके ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है बेटा बात कर, पानी है, तो पानी में बोलो बात कर अगर देखा जाए सेल है ना, ये कौन सा सेल है? डब्ल्यूबीसी। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और साथ में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस था क्या दोस्त? मैच्योर आरबीसी के अंदर भी था। ऐसा नहीं बात कब नहीं बोल सकते। स्टार्टिंग में तो था, जब आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ तो वो इमेच्योर स्टेट में था, लेकिन जैसे वो मैच्योर होती गई उसका गुडे बात कर सेल ऑर्गन्स खत्म होते गए, न्यूक्लियस भी खत्म हो गया। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस गुडे बात कर किसके लिए बचे? हीमोग्लोबिन के। और हीमोग्लोबिन क्या करे? मोर बाइंडिंग गुडे बात करे किसकी? ऑक्सीजन से, मतलब गैसेस की। हाँ की ना। इनके अगर साइटोप्लाज्म में देखो वीडियो बात करें तो आपको छोटे छोटे गुडे बात कर पार्टिकल देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे पार्टिकल गुडे बात देख रहे हैं ना, इसको इनको अपन बेटा बात करें क्या बोलते हैं? ये भी बात कर लाइसोसोम पार्टिकल। क्या बेटा बात कर? तो ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, इसके वजह से इनको अपन बोलते हैं क्या? ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं बात करें? ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट बोलने का पर्पस केवल इतना ही बेटा बात करें कि इनके अंदर क्या मिलते हैं आपको? जी गुडे बात कर लाइसोसोमल ग्रेन्यूल। क्या मिलते हैं गुडे बात कर? लाइसोसोमल ग्रेन्यूल। लाइसोसोम तो जानते हो नहीं जानते? अगर नहीं जानते गुडे बात के तो भी पढ़ेंगे, बस सेल के अंदर मिलता है। ठीक है ना, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात के? सोसाइटल वेब ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? सोसाइटल वेब ऑफ सेल। किसी भी कोशिका में दीदी आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर मिलता है बेटा बात कर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या मिलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समझ पाए? तो लाइसोसोम की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है बेटा बात कर? याद रखना हुए लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है ना बेटा बात कर, वो कौन करता है बेटा बात करें? वो करता है गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम बेटा बात करें फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। जी भी बोल सकते हैं बात के, क्या बोल सकते हैं?
जीबी। जीबी का मतलब क्या है? गोल्जी बॉडी। लिख पाओगे क्या गोल्जी बॉडी? नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो पूरी बात करें गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, ये याद रखना है ना बेटा। अगर पूरी बात करें वही तुम एक रेटिकुलोसाइट को देखो तो इनका बेटा बात किस तरीके से सेल है, ये सेल है इनका, ठीक है। वो सेल का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस तो होगा ही, न्यूक्लियस, ठीक है ना। और पूरी बात करें इनका जो साइटोप्लाज्म भरा है आसपास बेटा बात करें किसी भी सेल में उसके न्यूक्लियस को यदि छोड़ करके उसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सब क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। किसी सेल में पूरी बात करें दो चीजें तो होती है ना, एक तो बेटा उसकी सेल मेंबर है और दूसरा यदि अंदर का होता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक बोलो बात के न्यूक्लियस की जो अंदर होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस, क्लियर है। और जो बेटा बचा हुआ की बात करें एरिया होता है यहाँ पे लिक्विड है तो वो कोई भी बात करें जैसे नॉर्मली एक सेल बनाओ दोस्तों, ये सेल बनाई नहीं बने, इसमें पूरी बात करें कि मिलेगा आपको न्यूक्लियस। पर एक चीज याद रखो, सबसे पहले तो इसमें याद रखो बेटा क्या होता है सेल के अंदर? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्या होती है पूरी बात कर? कल आपको बताया कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा बात कर? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, याद है? इसलिए उसको बोला था लाइपोप्रोटीन। क्या बोला था? और दूसरी बात तो इसके मेम्ब्रेन बात करें, मेम्ब्रेन को छोड़ दो, मेम्ब्रेन को छोड़ के सब कुछ इसका क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें आती हैं, न्यूक्लियस और पूरी बात में साइटोप्लाज्म। क्या था बेटा बात करें? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर का जो लिक्विड है बेटा वो कैसा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। आ रहा है नहीं यार दोस्त? साइटो कई लोग उसको साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हो बुरे बात कर। दूसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड क्या करेगा? अगर साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म है तो पूरे न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्लियर है नहीं आ रहा है? और बुरे बात कर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म आ रहा है नहीं आ रहा है? एक से सब बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा बात? तो ये अब मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? जब हम ये सेल के बारे में डिटेल पढ़े तो आपको बता दिया जाएगा, है कि दोस्त? तो अभी तो बुरे बात में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी है रखना बेटा बात करें कि सेल में अब पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होगा? अगर नॉर्मल सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? गोल्जी बॉडी की जो बात करूंगी, गोल्जी बॉडी इस तरह की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। बेटा बात करें न्यूक्लियस से जुड़ी हुई बेटा बात करें क्या होती है? बेटा बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ये पूरे बात कर राइबोसोम, ठीक है ना। न्यूक्लियो दीदी बात कर सोम होगी। तो जो भी अपन देख बात करेंगे आगे तो कुछ नहीं बताना इसके बारे में। चलो देखो अब क्या देखा? सेल है बुरे बात करें, कौन सी सेल है? एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब बुरे बात करें इनके अंदर न्यूक्लियस तो मिलेगा, लेकिन इनके जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर बेटा बात करें लाइसोसोम ग्रेन्यूल नहीं देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही है? इसका मतलब इनका जब भी बेटा बात करें तो साइटोप्लाज्म देखेंगे कैसे देखेंगे बेटा बात करें? क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, समझ में आ रहा है? मतलब क्लियर साफ दिखाई देगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आपको बेटा बात करें छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई नहीं दिखाई देंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल कौन कौन है बेटा बात करें? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर इनकी परसेंटेज अबंडेंस की बात करें, किसकी बात करें? परसेंटेज बेटा बात कर रहे हैं अबंडेंस की बात करें, मतलब प्रतिशत मात्रा की सबसे ज्यादा बेटा बात करें कौन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर अपन देखें बेटा बात करें हमारे पास ये कितना होता है? 60 से लेके बेटा बात करें 65% और बेटा बात करें टोटल टीएलसी। टीएलसी का मतलब क्या होता है बेटा बात करें? टोटल लिम्फोसाइट काउंट। आ रहा है बेटा बात करें तो टोटल का ये कितना होता है? 60 से लेके 65%। इसके बाद पूरी बात करें लिम्फोसाइट आता है, कितना होता है? 20 से लेके पूरी बात करें 25%। आ रही है? इसके बाद बेटा बात करें मोनोसाइट आता है 6 से बात करें 8%। इसके बाद बेटा बात करें हमारे पास क्या आता है? एसिडोफिल्स आता है या यूशनोफिल्स आता है 2 बेटा बात करें हमारे पास 4% या 3% बोल दो, हाँ कि ना बेटा बात करें। और बाकी बचा हुआ पूरे 0.1 से लेके 1% होता है, आ रहा है? तो ये कौन होता है बेटा बात कर? ये होता है वेसिकल्स। कौन होता है? वेसिकल्स। तो पूरे इन सबको मिलाकर के तुम्हारा 100 हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बेटा बात कर? जो क्या कहलाता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या कहलाता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। दूसरी बुरी बात कर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर, न्यूट्रोफिल की बात करें। न्यूट्रोफिल से देखो छोटा अगर देखा जाए बेटा बात करें तो सबसे छोटा तो होता है क्या? लिम्फोसाइट। क्या होता है? देखिए लिम्फोसाइट से थोड़ा सा बड़ा साइज किसका होता है? न्यूट्रोफिल। लेकिन जितना काम बेटा बात के न्यूट्रोफिल करती है क्योंकि अमाउंट भी तो ज्यादा है, इसमें समझ में आ रहा है? उतना काम लिम्फोसाइट नहीं करती है, काम तो सभी करते हैं पर ये पूरे ज्यादा काम करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइज भी छोटा होता है। और पूरे बात करें जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से जो भी रोग कारक पैथोजन एंटर करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैथ मतलब पूरी बात करें प्रोटोजोआ हो, प्लेटिक हेल्थ तो कोई भी हो हमें रोग करने वाला, समझ पा रहे? जैसे बैक्टीरिया को कौन सा रोग करता है? ट्यूबरक्लोसिस कर देता है, टिटनेस कर देता है, समझ में आ रहा है? बेटा वायरस कौन सा करता है? वो कॉमन कोल्ड करता है, एड्स करता है, समझ में? हेपेटाइटिस करता है, इन्फ्लुएंजा करता है, ठीक है ना। और जो मम्स होता है नहीं होता पॉक्स वायरस, ये पूरी बात में छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं जिनको अपन, है ना, इस तरीके की ये सब वायरस से होते हैं। अब हमने बोला प्रोटोजोआ, आपने बोला था कि मसूड़ों में यदि बात करें खून का आना, इसके लिए जिम्मेदार कौन बेटा बात करें? पायरिया। और पायरिया कौन करता है बेटा बात करें? एंड अमीबा जिंजीविरस।
आपकी दीदी बात करें पता है हमारे कहाँ इंटेस्टाइन में बुढ़े बात का एक रोग कारक बनाता है जिसका नाम क्या है एंट अमीबा हिस्टोडाइटिका, जिसकी वजह से क्या होता है खूनी दस्त लगते हैं। क्या लगते हैं बुढ़े बात करें खूनी दस्त लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको एंट अमीबा हिस्टोडाइटिका। आपको दीदी बात करें मलेरिया कौन करता है बेटा बात करें प्लाज्मोडियम, तो ये सब प्रोटोजोआ है। कैसे बेटा बात करें आपने बुढ़े बात का देखा आपको कि दांत खाज जो ये भी होती है मतलब जो रिंगवर्म होता है उसको कौन करता है फंगस। तो कोई भी आपकी बॉडी में एंटर करे किसी भी टाइप का पैथोजन क्यों ना अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं, जब मेरी बॉडी में एंटर करता है वो मुझे रोग करता है तो उससे बुढ़े बात करें आपकी बॉडी को बचाता है कौन, ये दीदी बात करें पांचों के पांचों महारत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है बेटा बात करें आपकी बॉडी को बेटा बात करें किसी पैथोजन के इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करना प्रोटेक्ट करना। आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको आपकी बॉडी को किसी पैथोजन के इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करना प्रोटेक्ट करना। इनमें भी वीडियो बात करें सबसे ज्यादा बेटा बात करें जो अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो लोग बात करें किसका बेटा बात करें मोनोसाइट का और दूसरी बात न्यूट्रोफिल का। आ रहा है कि नहीं? तो मोनोसाइट का एक तो साइज बड़ा होता है बेटा बात करें इन सबका साइज बेटा बात करें कितना आता है इनका बेटा बात का साइज आता है 8 से लेकर बेटा बात में 12 माइक्रोन के ऑर्डर समझ में। लेकिन सबसे बड़ा साइज बेटा किसका होता है मोनोसाइट का होता है 10 से लेकर 20 माइक्रोन के साइज का होता है। मैं आपको साइज तो नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि रटने वाली चीज हो जाएगी वो आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं और कभी आया है आज तक। तो बस इतना बता दो बेटा ये लार्जेस्ट है। क्या बोली बात कर लार्जेस्ट बेटा बात कर समझ पा रहे हो डब्ल्यूबीसी कौन सी डब्ल्यूबीसी बेटा बात कर लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी आ रहा है नहीं आ रहा लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी इससे बड़ी बात कर। और दूसरी बात हमारी बॉडी में एंटर करने वाले पैथोजन को भी किल करके खा जाती है मार देती है। इससे इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें मैक्रोपोलिसिन। क्या बोलते हैं बोलिए मैक्रोपोलिसिन आ रहा नहीं आ रहा। जब वीडियो बात करें वहीं पर न्यूट्रोफिल इसके बाद वीडियो बात करें न्यूट्रोफिल मारने का काम करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं वीडियो बात करें माइक्रो। क्या बोलते हैं वीडियो बात करें माइक्रो पुलिसमैन। आ रहा नहीं आ रहा। तो ये माइक्रो पुलिसमैन है जो आपको लिखवाया जा रहा है बस उतना ही आपको याद रखना है ठीक है। नेक्स्ट नंबर वीडियो बात करें हमारे पास आता है इनकी न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में बात करना बोलूं न्यूक्लियस के बारे में ठीक है। तो न्यूक्लियस इनका कैसा साइज का होता है न्यूक्लियस में ये क्वेश्चन आता है इनका। अगर देखा जाए न्यूक्लियस क्या लिखा हुआ न्यूक्लियस इनके न्यूक्लियस को देखो बेटा बात कर इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बेटा बात करें 6 to 7 लोग। क्या होता है अगर मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा सेल का क्या बना रहा हूं स्ट्रक्चर किसका सेल का। तो बोले इनका न्यूक्लियस आपको कैसा दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा एक लोग दूसरा लोग तीसरा लोग चौथा लोग पांचवा लोग छठवां लोग। नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से बात करें 6 से 7 लोग होते हैं। कितने होते हैं बेटा बात करें न्यूक्लियस नॉर्मली दिखता है कितना दिखता है 6 to 7 लोग दिखता है। आ रहा क्या है और कैसा दिख रहा है घोड़े के नाल के आकार का नहीं दिख रहा है जैसे घोड़े को अपने बैठते नहीं बैठते उसको पैर फंसा के पूरी बात करिए। और साथ में यहाँ पे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डब्ल्यूबीसी को देख करके पता ये बता सकते हो कि मेल है कि फीमेल मतलब सेक्स का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन कैसे कर सकते हैं अगर ये मेल की होती तो इसमें बेटा बात करें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलता है। अगर ये फीमेल की है तो वो बात करें इसके न्यूक्लियस से बेटा बात करें क्या जुड़ा होता है एक एक्स क्रोमोसोम जुड़ा होता है। और एक्स क्रोमोसोम को बात करें यहाँ पे किसके फॉर्म में दिखता है जो वो आपने देखी ड्रम बजाने वाली स्टिक आती नहीं आती उस ड्रम स्टिक के फॉर्म का तो वैसे दिखता है। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ड्रम स्टिक के फॉर्म का दिखता है जिसको अपन बोलते हैं बार बॉडी। क्या बोलते हैं दोस्त बार बॉडी। तो आपको बात करें फीमेल के बार बॉडी तो फीमेल की न्यूट्रोफिल में किसमें बेटू बात करें फीमेल की न्यूट्रोफिल में आपको क्या मिलेगा बार बॉडी। बार बॉडी क्या होती है एक्स क्रोमोसोम। क्या मतलब बेटा बात करें एक्स क्रोमोसोम देखिए हमेशा याद रखना है ना बेटा बार बॉडी हमेशा बात करें क्या होती है एक्स क्रोमोसोम होती है ठीक है ना। अगर बार बॉडी कभी मेल के अंदर नहीं मिलती है फीमेल का कभी सेक्स दीदी बात करें आपने देखा है कभी सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन अगर फीमेल किसी एक सेल को पकड़ोगे ना बेटा तो आपको 44 तो मिलेंगे क्या ऑटोसोम। क्या मिलेंगे बोलो बात करें। और आपको पता ऑटोसोम की भी बात करें किसके फॉर्म में रहते हैं हमेशा पैर के क्रोमोसोम हमारे अंदर पैर के फॉर्म में रहते हैं। ऐसे कितने पैर हमारे अंदर 23 क्योंकि आपकी एक सेल के अंदर बेटा हमेशा क्रोमोसोम 2 पैर पाए जाते हैं एक पैर मम्मी का एक पैर पापा का। आ रहा है नहीं आ रहा ये पापा का पैर है बोलो बात करें मतलब ये पापा ने क्रोमोसोम दिए तो ये मम्मी ने दिए। और जैसे दीदी बात करें पता है जो करेक्टर पापा किस क्रोमोसोम पर होता है मम्मी की जिस क्रोमोसोम पर वो करेक्टर होंगे वो इसके साथ आके पेयर करेगा। पापा किस क्रोमोसोम पर बोलो बात करें जो मतलब जितने करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन हैं मम्मी के जिस क्रोमोसोम पर उन्हीं करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन होंगे वो इसके साथ पेयरिंग मारेगा। समझ में आ रही है कहीं भी हो तो बेटा बात करें जो हमारे पास क्या होते हैं पैर के क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर हमेशा सेम करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन होते हैं
और ऐसे गुड़े बात करें हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर जो कि एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? समजात गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? तो समजात गुणसूत्र में एक मम्मी का एक पापा का, एक मम्मी का एक पापा का, उन्हीं क्रोमोसोम के गुरु समजात गुणसूत्र बनते हैं। बेटा बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं जिनके ऊपर समान कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन है। माने इस क्रोमोसोम पर लंबाई का और इंटेलिजेंस का है तो मम्मी के इसके ऊपर भी लंबाई का और इंटेलिजेंस का होगा। इसके ऊपर बोलो आपके कलर का बेटा बात करें समझ पा रहे, और हेयर की शेप का जीन है तो इसके ऊपर बेटा बात करें कलर को हेयर की शेप का जीन होगा। आ रहा नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे कितने पेयर है बेटा बात करें? इतने पेयर गुड़े 23 पेयर है। आ रहा नहीं आ रहा? तो अपन बोलते गुड़े बात करें हमारे पास n कितने हैं यहाँ पर? n का मतलब एक गुड़े बात करें पेयर हैप्लॉइड और ये दूसरा पेयर हैप्लॉइड, तो n 2n हो गए कि हुए? तो हमारी हर एक सेल को बोलते हैं, हमारी हर एक सेल कैसे होती है? डिप्लॉइड। तो 2n होती है मतलब द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। ऐसे कितने क्रोमोसोम पेयर है बेटा? 23। तो ऐसे 22 ऑटोसोम की बात करें आ जाएंगे 22 ऑटोसोम। कितने आएंगे? 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम। पूरी बात करें एक पेयर में 2 है तो 22 पेयर में कितने करें? बोलो बात की 4 आएंगे नहीं आएंगे? इनटू 2 कर लो तो 44 होते पूरी बात करें ऑटोसोम। और लास्ट में जो 23वां जोड़ा 23 पेयर आता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर ये फीमेल है तो इसमें मिलेगा आपको XX, अगर ये मेल है तो मिलेगा XY। आ रहा नहीं आ रहा? अब पूरी बात करें बार बॉडी कैसे पता करना होती है? कुछ भी नहीं करना। बार बॉडी कभी पता करना है ना, नंबर ऑफ पूरी बात में समझ पा रहे X क्रोमोसोम। क्या करना बेटी बात करें? नंबर ऑफ X क्रोमोसोम माइनस 1 कर दो। क्या कर दो पूरी बात करें? -1 नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1 करोगे पूरी बात कर क्या निकल के आ जाएगा? बार बॉडी। क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ बार बॉडी। कोई पूछे बार बॉडी कितनी होती है? स्टूडेंट बताओ जरा, फीमेल में कितने X क्रोमोसोम है? 2। तो 2 माइनस क्या कर दो बेटा? 1 कर दो। कितना आ रहा है? 1 बार बॉडी है। लेकिन वही अगर फीमेल के अंदर देखा जाता, मेल के अंदर X की व्याख्या होता 22 होता है। इतना समझ में आ रहा है? तो बताओ पूरी बात करें, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ X क्रोमोसोम कितने आ रहे हैं? अगर अपन निकाले मेल के अंदर कितने हैं? बार बॉडी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1 करो। कितना आ रहा है बार बॉडी? 0। मतलब मेल के अंदर बार बॉडी नहीं होती है, फीमेल के अंदर बार बॉडी 1 होती है। समझ में आ रहा है? बार बॉडी निकालने के कुछ भी नहीं करना दोस्त, नंबर ऑफ X क्रोमोसोम लेके उसमें से -1 कर दो। ठीक है? तो इस तरीके से ये आपको पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? सेक्स पूरे बात कर समझ पा रहे, कम सेक्स का पूरे बात करें टॉपिक में। सेक्स टॉपिक पूरे बात करें कहाँ पढ़ाएगा? पूरे बात करें रिप्रोडक्शन में। तो फीमेल रिप्रोडक्शन जो पढ़ेंगे ना आपको तो वहाँ बार बॉडी पढ़ाई जाएगी। पर मुझे यहाँ बताना था कि अगर पूरी बात करें हम किसी भी सेल, हमारे पास एक WBC फंस जाए तो हमको WBC की स्टडी करके बता सकते हैं कि WBC मेल की है कि फीमेल की। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि पूरी बात करें फीमेल की WBC के पूरी बात करें न्यूट्रोफिल में, न्यूट्रोफिल में बात करें मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की बात करें ड्रम स्टिक फॉर्म में रहता है। ड्रम स्टिक का मतलब क्या होता है? ड्रम बजाने वाली जो होती है नहीं होती। तो ये बेटे बात करें, ये जो बार बॉडी किस फॉर्म में दिखती है बेटे बात करें? इन फॉर्म ऑफ ड्रम स्टिक। इन फॉर्म ऑफ ड्रम स्टिक। आ रहा नहीं आ रहा? ड्रम स्टिक के फॉर्म पे बात करें बार बॉडी दिखती है। बार बॉडी क्या है? X क्रोमोसोम। और ये कहाँ मिलेगी दीदी बात करें? प्रेजेंट ऑन दीदी बात करें फीमेल न्यूट्रोफिल। याद रहेगा? फीमेल न्यूट्रोफिल में तो फीमेल की न्यूट्रोफिल मिलेगी ना कि बात करें किससे मिलेगी बेटा बात करें? इसका मतलब फिर इसका यूज कहाँ करेंगे? न्यूट्रोफिल का यूज फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ बेटा बात करें फीमेल। आ रहा नहीं है? फीमेल के सेक्स के डिटरमिनेशन में इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्त बताओ? इसको मिटा दें अभी, चीजें पता है काफी जाती है। ठीक है? लिखना नहीं होता उसको। नेक्स्ट दीदी बात कर पॉइंट पे आ जाती है। अच्छा कोई पूछे यार इसका न्यूक्लियस बताओ बेटा, न्यूक्लियस कैसा है? बोलो दिख रहा है इसका कैसा न्यूक्लियस दिख रहा है? बताओ जल्दी फटाफट। दीदी बात कर 6 to 7 6 to की बात करें 7 जल्दी बोलो क्या? लोब। आ रही है? 6 से दीदी बात कर 7 पालित होती है। पालियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालियां। ओके नेक्स्ट पूरी बात कैसे एसिडोफिल्स। अब अच्छा इसको अगर याद हो गया ना दीदी बात कर, ठीक है? तो एसिडोफिल्स पर आ जाओ। एसिडोफिल का पूरी बात कर न्यूक्लियस कैसा होता है? बड़ा प्यारा होता है इसका। अच्छा बड़ा प्यारा मतलब कैसा? ऐसा होता है। ये पूरी बात क्या आपकी WBC है और है कैसे बेटे? ग्रेनुलोसाइट। मतलब साथ में और क्या मिल रहा होगा यहाँ पे? लाइसोसोम दिख रहा है आपको? ग्रेनुलोसाइट आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है क्योंकि लाइसोसोम के पार्टिकल दिख रहे होंगे। इसका पूरी बात कर न्यूक्लियस सीधी सी बात है 2 लोब्ड होता है। कितना होता है बेटा बात कर? बाइलोब्ड होता है। दिख रहा है? दिख रहा है? ये होता है बाइलोब। कैसा न्यूक्लियस है दोस्त? दिख रहा है? पूरी बात कर तो बाइलोब है। बाइलोब न्यूक्लियस है, एक और एक 2 लोब के फॉर्म। ठीक है? अगर इनका न्यूक्लियस को देखो बेटा बात कर तो इनके न्यूक्लियस आपको देखिए उन बात करें एस के आकार का 2 to 3 लोब होता है। कैसा होता है बेटा बात करें? 2 to 3 लोब।
देखा आपको बेटा न्यूक्लियस कैसा दिखता है, 2 to 3 लोग दिखता है, जो बात कर रहा हूँ कैसा दिखता है, ऐसे, हाँ कि ना। ऐसे इंपोर्टेंट है न्यूक्लियस की एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे जरा उल्टी बात करें मोनोसाइट, मोनोसाइट पे उल्टी बात करें, जो न्यूक्लियस दिखता है वो दिखता है बेटा किडनी शेप, कैसे दिखता है, किडनी शेप। आपने बोला सबसे बड़ी डब्ल्यू की शेप, लार्जेस्ट डब्ल्यू की शेप, देखो बड़ा बनाया कि नहीं बनाया, पूरी बात कर, अगर बड़ा नहीं बनाया तो गलती मुझसे अगर हो रही है मुझसे भी बड़ा बना के ही रहूंगा, बना दूंगा ये बिल्कुल बड़ा, बहुत बड़ा बनाऊंगा जी बात कर। अभी तुम देखते हो दोस्त डब्ल्यू की शेप, दीदी बात कर क्या है, राक्षस पहले दीदी बात कर, पता भच्ची कुछ का बोलते किसी को भी निकल जाती है कि कोई भी बात का पैसा नहीं बच सकता इसके सामने, बोला ही क्या है मैक्रो प्रश्न है। जब किसी से कोई काम, जब की बॉडी में कोई पैसा नहीं, किसी भी डब्ल्यू से नहीं समझता है तो लास्ट में इसको कौन टैकल करता है, मोनोसाइट, निपटा देगी उसको, और जिसको मोनोसाइट ही निपटा पाए मतलब उसको कोई नहीं निपटा पाएगा, फिर वो तुम्हें क्या करेगा, फिर वो तुम्हें निपटाएगा, समझ पा रहे आप। अगर तुम नहीं निपटा पाए तो फिर किसी के हाथ नहीं आने वाला, जिसको हमारे देश में आर्मी नहीं निपटा सकती ना उसको कोई नहीं निपटा सकता है। चलो बुरी बात करें, अपन ने क्या बोला, इसका जो बुरी बात के हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियस आता है, वो दिखता है बेटा बात करें किडनी से, कैसे दिखता है बुरी बात करें, आपकी किडनी ऐसी दिखती नहीं दिखती बेटा बात करें, बड़ा सा न्यूक्लियस मिलता है, अच्छा मस्त वाला, चंद्रमा मत बोल कोई बता घूम लेके आ जाए, ये किडनी शेप है, कैसा बेटा बात करें, सैर बड़ी तो न्यूक्लियस ही बड़ा होगा, दीदी याद रखना कैसे दिखता है न्यूक्लियस, किडनी शेप, क्योंकि नंबर ये नाम आते बेटा है ना, किडनी शेप की बात करें पता है, एस शेप 2 to 3 लोग 3 लोग जी। और आपने बोले ये ग्रेनुलोसाइट है दोस्त, ये ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट मतलब इसके साइटोप्लाज्म में कैसे साइटो मतलब बेटा बात करें नहीं एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है ना बेटा बात करें, बेटा बात करें किडनी शेप। और वो कैसा होता है बेटा बात करें, सिंगल होता है, क्या होता है बेटा बात करें, सिंगल लोब होता है, किडनी शेप होता है। लिम्फोसाइट की बात करो, लिम्फोसाइट जो गुड़िया है ठीक है बेटा बात कर, ठीक है नॉर्मल होता है साइज ही कितना है इसका बेटा बात कर 10 से 12 माइक्रोन दीदी बात कर होता है। इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा दिखता है बेटा, स्फेरिकल, क्या दिखता है बेटा, स्फेरिकल दिखता है। ये क्या बना रहे हैं अपन दीदी बात करें, इतनी सारी खत्म हो गई, अच्छा पर क्या कर बनाना पड़ेगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब कैसा होता है बेटा बात करें, गोलाकार, ठीक है तो गोलाकार। ये दीदी बात कर पता है सेल होती है, क्या होती है बेटा, सेल होती है। अभी समझ में आ रहा है नहीं यार, बाद में छापना पहले याद तो कर लो, ठीक है अपन छापने को लग जाते फिर याद नहीं होता आपको, छापोगे नहीं तो सुनोगे हर चीज सुनोगे तो चीज याद रह जाएगा, आप लोग छापने को लग जाते हो तो याद नहीं होता, भूल जाते तो छोड़ देना। अपन पूरी बात करना चाहिए यहाँ पे बेसोफिल, सबसे सीधी बात कर, देखो यहाँ पर कुछ और पॉइंट की बात करनी है। अगर बेसोफिल की बात करो तो बेसोफिल पूरी बात कर क्या करता है, लिवर के द्वारा सिंथेसिस किए गए पूरी बात करें, ठीक है हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, किसको बेटा, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, तीन चीजों को दीदी बात करें ट्रांसपोर्ट करता है और सीक्रेट करती है बॉडी में हर जगह, जहाँ भी इन्फेक्शन फैले तो वहीं पे पूरी बात करें हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन को सीक्रेट कर देगी। हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन को बनाने का काम किसका बेटा बात करें, लिवर का। पति की बात की वो सीक्रेट कौन करती है, बेसोफिल, कौन करती है बेटा, एसिडोफिल पूरी बात कर क्या करती है आपको, एसिडोफिल आपकी बॉडी में एक्टिव तभी होती है पूरी बात की जब आपको एलर्जी होती है, जैसे सर्दी खांसी होता है, क्यों होता है, तो सर्दी खांसी के दौरान पूरी बात कर आपकी बॉडी में कौन सी डब्ल्यूबीसी पूरी बात की एक्शन करती है, एसिडोफिल। यहाँ उसके दीदी बात कर एसिडोफिल, यूसोफिल, ये केवल बेटा बात कर कब एक्टिव होती है पूरी बात में, ड्यूरिंग द एलर्जी, समझ में रिएक्शन, जब आपको एलर्जी होती है तो उस समय आपकी बॉडी में एसिडोफिल एक्टिव होकर के क्या करती है बेटा बात करें, बताओ हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन रिलीज करने का मतलब क्या होता है, जहां भी आपने देखा मुझे आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो क्या करती है पूरी बात कर नोज उसको बार बार रगड़ते रहते हैं, आंखों को दीदी बार बार मसलते रहते हैं, समझ में आ रहा है, तो आपकी जो नोज दीदी या आपकी जो आंखें वो रेड कलर की हो जाती है एकदम, समझ पा रहे हो, पानी पानी आने लगता है पूरी बात कुछ जगह से, जहां भी पूरी बात के हमारे स्किन में एलर्जी होती है यहाँ पे पूरे रेड कलर के चिकत्ते आ जाते हैं, मतलब जो रेड कलर हुए वो किसकी वजह से हुए हैं, ब्लड वेसल्स में बात करके डायरेक्शन करता है, कौन डायरेक्शन करता है, हिस्टामिन। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का बेटा बात करें फॉर्मेशन कौन करता है, लिवर, और बेटा बात करें इनका ट्रांसपोर्ट और इनका सीक्रेशन कौन करता है, बेसोफिल, बाकी ना तो मैं बुरी बात करें यहाँ पे लिख दूंगी इनको, अपने पास जगह तो कम है लेकिन बुरी बात को इसमें काम कर लेंगे ना। अब कोई पूछे इसका फंक्शन क्या है, अब इनके फंक्शन तो समझ में आ चुके होंगे दोस्त, मोनोसाइट और बुरी बात करें न्यूट्रोफिल की,
आपने बोला एक को माइक्रोप्लस में, एक को बोला मैक्रोप्लस में, मतलब क्या ये फेगोसाइटिक है, क्या है भक्षी कोशिका, क्या बेटा बात करें भक्षी कोशिका, समझ में आया? तो फंक्शन क्या होता है बेसोफिल का पूरे बात करें, बताओ जी जल्दी बोलो पूरे बात करें, सीक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट है कि नहीं बेटा बात करें, सीक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका होता बेटा बात करें, दीदी बात करें, सबसे पहले बेटा बात करें हिस्टामिन, पहला कौन है गुरु बात करें हिस्टामिन, दूसरा कौन सा बेटा बात करें सेरोटोनिन, और थर्ड क्या बेटा बात करें हिपेरिन, है कि नहीं? इन तीनों को पूरे बात कर सीक्रेट भी करती है, लेकिन इनका फॉर्मेशन कौन करता है बेटा बात कर, फॉर्मेशन पूरे बात कर, हाँ कि ना, which is formed by which are बेटा बात कर, समझ पा रहे हो? हाँ क्या कह रही हूँ? फॉर्म बाय लिवर, आ रहा है जो किसके द्वारा बनती है, लिवर के द्वारा। अब इनको आपको याद रखना बेटा, लिवर के द्वारा ये बनती है तीनों, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। इंग्लिश पूरी बात करें फंक्शन क्या है वो भी देख, अगर पूरी बात करें देखा जाए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, क्या है पूरी बात करें ब्लड वेसल्स, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स ठीक है बेटा बात करें, ये है ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर पूरी बात करें क्या करता है, अगर किसकी बात करें अपन हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन क्या करता है वो डायरेक्ट कराता है, क्या करता है डायरेक्ट। आपने देखा होगा अगर यहाँ मुझे एलर्जी हो जाए, रगड़ के 2-4 बार मारा जाए तो पूरे यहाँ की स्किन रेड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलर्जी होने लगती है, और यहाँ पे तुरंत पूरी बात करें WBC तो ब्लड में घूमती रहती है, तो पूरी बात की क्या सीक्रेट कर देती है मोनोसाइट बेटा बात करें, बोलो सोचो नहीं बेसोफिल क्या सीक्रेट करते हैं हिस्टामिन, और वहाँ पे पूरी बात की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वो क्या करते हैं डायलेशन, ये ब्लड वेसल की बात करें यहाँ फूल जाएगी, समझ में आ रही है कि नहीं जहाँ पे आपने किया। तो जब भी पूरी बात करें किसी जगह पे कौन एक्शन करता है बेटा बात करें बेसोफिल, बेसोफिल मतलब पूरी बात करें कौन काम करता है हिस्टामिन, कौन काम करता है हिस्टामिन, आ रहा है नहीं आ रहा? वो क्या उसका काम क्या होता है बेटा बात करें डायलेशन, और बेटा बात करें ब्लड वेसल्स, क्या बेटा बात करें वैसोकंस्ट्रक्शन की वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन वैसो का मतलब क्या बेटा बात करें ब्लड वेसल्स का क्लियर डायलेशन करना, मतलब आपको पूरी बात किस तरीके से WBC ये दिखेगी ब्लड वेसल ऐसी तो ठीक ही थी, पर पूरे यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा बात करें फूल जाएगी। और आगे वाली WBC बेस आगे वाली ब्लड वेसल वैसी रहेगी, समझ पा रहे उसी सेम साइज की, लेकिन उस जगह पर तो उसने फैला दिया नहीं फैला दिया पूरे बात ये क्या हो गया वैसो डायलेशन, क्या हो गया बेटा बात करें बढ़ गई नहीं बढ़ गई। तो अल्टीमेटली पूरे बात करें कोई पूछे इसका फंक्शन क्या है, हिस्टामिन का पूरे बात करें फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन पूरे बात करें बिल्कुल वैसो डायलेशन, क्या है पूरे बात करें वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन। अब हिंदी में इसको पूरी बात करें क्या बोल सकते बेटा बात करें वाहिनी प्रसारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं समझ पाए, रक्त वाहिनी प्रसारक बोलते हैं। एक होता है संकुचक, क्या होता है, दूसरा पूरी बात करें दिक्कत हमारे पास, अब देखो दूसरा केस देखो, दूसरा क्या बेटा बात करें सेरोटोनिन, सेरोटोनिन की बात कभी आपने देखा होगा आपको नेजल कंजेशन होता है, याद है सर्दी खांसी जब हमको दीदी होती है तो नाक में सांस नहीं जाती है, अपन बोलते हैं कितनी सांस लेने की कोशिश करो लेकिन आपको लगता है कि सांस अंदर जा ही नहीं रही है, तो फिर इसका मतलब ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत आ रही बात करें मतलब वहाँ पे क्या हो चुका है ब्लड वेसल्स का कंजेशन हो चुका है। अगर नॉर्मल तरीके से अपन बोले बेटा बात करें ये मेरी ब्लड वेसल्स है, दिख रही है आपको बेटा बात करें, एक्शंस पे कौन करेगा, एक्शंस पे करेगा बेटा बात करें कौन हिपेरिन, कौन काम करेगा हिपेरिन की बात करें कि सेरोटोनिन, तो बोलते जाए करो बोला करो है दीदी एक कदम थोड़ा आगे रहना है आपको। इसका बेटा बात का फंक्शन क्या होता है बेटा वैसो कंस्ट्रक्शन, क्या है बेटा बात करें वैसो मतलब ब्लड वेसल्स का है ना पूरी बात करें, कंस्ट्रक्शन मतलब बेटा क्या है संकुचित करना, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है संकुचन करना, कंस्ट्रक्शन वैसो कंस्ट्रक्शन है कि ना पूरी बात करें मतलब जो आपकी ब्लड वेसल पूरी ये साइज की थी आ रही नहीं आ रहा, इनको बेटा क्या करती पूरी ये संकुचित कराती है, जहाँ भी पूरी बात की दिक्कत आएगी इसको क्या करें खींचती है अंदर की तरफ, ये बाहर पूरे धक्का दे रही है ये खींच रही है, मतलब पूरी बात का नॉर्मल तुम्हारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। दिख रहा है आपको, ये कोई डंबल नहीं है
तो डंबल पकड़ के भी 2-4 एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेटा बात कर क्या होगा, बात वो तो समुचित करते कि नहीं करते। यहाँ नॉर्मल डब, यहाँ बेटा बात में कर बस, यहाँ नॉर्मल बस होता है, पर यहाँ पे देखो बेटा बात में डक्ट छोटी होती होगी, इसको समुचित कर दिया कि नहीं कर दिया। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन किसका फंक्शन बेटा बात करें, सेरोटोनिन, किसका फंक्शन है, सेरोटोनिन का। थर्ड नंबर बेटा बात करें क्या आता है, हिपेरिन आता है। क्या आता है बात करें, हेपेरिन पे काम बेटा बात करें कुछ भी नहीं, एंटीकोगुलेंट है बेटा बात करें, प्रति बेटा बात में रक्त इसके अंदर बोलते हैं उसको, है ना। तो थर्ड नंबर पे बोलो बात करें कौन आता है, हिपेरिन। हेपेरिन का काम की बात करें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट तरह, मतलब रक्त को जमने से रोकता है। आपको पता है पूरी बात कर आपकी ब्लड में, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता रहता है, वहां पूरी बात में डब्ल्यूबीसी टकराती है, आरबीसी से आरबीसी टकराती है, प्लेटलेट्स टकराती हैं, तो वो आपस में बोलो कई आरबीसी कई बेटा प्लेटलेट्स टूट जाती हैं, लेकिन वो आपस में बेटा वहां रक्त तक क्यों नहीं जमा पाती, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे प्लेटलेट्स टूटी वैसे पूरी बात में वहां से ज्यादा बेटा बात करके प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन भाई में थक्का बना देता है। तो बुरे बात करें प्रोथ्रोम्बिन की, बुरे बात करें पता है फाइब्रिन बदलने को कौन रोकता है, हेपेरिन रोकता है। मतलब हेपेरिन बॉडी के अंदर रक्त की बुरे बात करें पता है गुच्छे बनने को रोकता है, मतलब बुरे बात करें क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। क्या करता है बेटा बात करें, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो हेपेरिन का फंक्शन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे बेटा बात करें, एंटीकोएगुलेंट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एंटीकोएगुलेंट। समझ में आ रही है, मतलब कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का बनना, और एंटी मतलब क्या होता है, रक्त के थक्के को बनने को रोकना। तो एंटीको एगुलेंट आ रही है बेटा बात करें, तो एंटीकोगुलेंट मतलब पूरी बात करें क्या बोल सकते बताओ बेटा बात करें, रक्त के थक्के बनने को रोकता है, या ऐसा लिख दूसरी बात में प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोल सकते बताओ बेटा बात करें, अगर आप ऐसे याद नहीं हो रहा तो ये भी लिख सकते हो अपने शब्दों में, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। कहां पे बेटा बताओ, इन ब्लड वेसल्स, इन पूरी बात करें पता है बॉडी ब्लड वेसल्स, ठीक है। दूसरी बात क्या, इनसाइड ऑफ बॉडी, जो भी लिखना हो बेटा बात करें वो लिख लेना। अब पूरी बात करता है लिम्फोसाइट, किसके ऊपर आने को बात करें, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की बात कर पता है क्या करती है बेटा बात करें, ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की बेटा बात करें। जो दो टाइप की बेटा बात करें वो कौन कौन सी, जी ये न्यूक्लियस कैसा पढ़ा था हमने, स्फेरिकल। लिम्फोसाइट की बात करें भैया, ये किसके लिए बात की थी अपन ने बेटा बात कर, बस है ना, वो बात कर। अब आते बेटा बात करें कहां पे, लिम्फोसाइट। अगर इनके टाइप की बात की जाए तो वैसे तो ये तीन टाइप की होती है, पर मैं यहाँ पे पूरी बात की आपको दो टाइप पढ़ा रहा हूँ। कितने टाइप पढ़ा रहा हूँ, दो टाइप, क्योंकि हमारे सिलेबस में दो ही टाइप है। एक तो पूरी बात क्या आती है बेटा बात करें क्या हमारे पास, जल्दी बोलो, पहली बात क्या टी लिम्फोसाइट, दूसरा क्या आता है बी लिम्फोसाइट। आ रही है, एक तो आती है क्या टी और दूसरी क्या आती है बी, टी लिम्फोसाइट। आ रही है, और दूसरा क्या आता है बेटा बात करें, बी लिम्फोसाइट। कितने अच्छे हैं सारी की सारी बेटा बात करें। डब्ल्यूबीसी का जो बेटा बात करें फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में। सारी आरबीसी बोन मैरो बनती है, डब्ल्यूबीसी बोन मैरो बनती है, प्लेटलेट्स बोन मैरो बनती है। तो इसका मतलब पूरी बात करें ये जो लिम्फोसाइट है वो भी बोन मैरो बन रही होगी क्या, डब्ल्यूबीसी का ही तो पार्ट है, मतलब बन रही होगी। यह यदि बात करें क्वेश्चन सबसे पहले तो पता है बेटा बात करके आता है टी लिम्फोसाइट में, ठीक है बताता है थाइमस, थैलेमस नहीं थाइमस है ना पूरी बात करें। क्योंकि बेटा बात करें बनती कहाँ पर है, बोन मैरो, लेकिन इसका पूरी बात करें मैच्योरेशन कहाँ होता है, परिपक्व कहाँ पर, थाइमस। आ रहा नहीं आ रहा, तो पूरी बात करें टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बात करें, थाइमस। पूरी बात करें रिप्रेजेंट थाइमस, क्या बताता है ये, थाइमस। ये प्लीज याद रखना ना, टी लिम्फोसाइट का मतलब पूरी बात करें थाइमस लिम्फोसाइट, मतलब वो लिम्फोसाइट जो पूरी बात करें थाइमस में क्या होती है, मैच्योर होती है। अच्छा बी लिम्फोसाइट की पूरी बात करें पूछा था कि बी क्या बताता है, बी बताता है कि बोन मैरो, क्या बताता है, बोन मैरो हमारे अंदर। लेकिन रियल में ये बेटा बात करें जो वर्ड बी है ना वो पूरी बात का पता है वर्ड्स के पूरी बात करें क्लोइकल समझ पर सिस्टम से लिया गया था, उसको बेटा बोलते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। क्या बोलते हैं बेटा, समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। कहाँ पे बेटा बात करें, वर्ड, क्लियर है। लेकिन अगर हमारे अंदर यदि बात कर दिया जाए तो किसके लिए अपन देंगे, बोन मैरो के लिए। आ रहा है, तो बी का मतलब पूरी बात करें पता रियल में जो वर्ड है वो क्या बेटा बात करें, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। आगे की बेटा बात करें तो बी क्या साइलेंट पता रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बात करें बी बता रहा है बर्सा ऑफ, ये किसी का नाम नहीं है बर्सा, होता है ना, तो ये नहीं हो सकता क्या, मुझे भी इसमें ये लिखना, आप तुम लोगों बर्सा ऑफ फैब्रिशियस की बात कर कहां बताओ बेटा बात कर, इन वर्ड। और जो पूरी बात का बर्सा ऑफ फैब्रिशियस मिलती है कहां मिलता है बेटा बात किससे, क्लोइकल अपर्चर में। कहां मिलता है, क्लोइकल अपर्चर में। क्लोइका क्या होता है पूरी बात का बताएंगे, एक वो चैम्बर होता है जहां पे पूरी बात का वो सुसु, जहां पे पूरी बात का वो पट्टी, और जहां पे पूरी बात का गैमेट को फ्यूज करता है, समझ पा रहे, एक कॉमन चैम्बर होता है। आगे चल के पढ़ाएंगे आपको बेटा बात करें तो बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, यही पूरी बात का अपन कहां पढ़ेंगे बेटा बात करें, यही पढ़ेंगे अपन कहां पे बेटा बात करें, एमपी का मतलब फ्रॉग में, ठीक है। क्लोइकल अपर्चर की बात करें क्या होता है,
तो वर्सा ऑफ फेब्रिशियस मतलब गुरु बात करें कहाँ पे बेटा बात करें वर्ड्स में, क्लियर। और अगर दीदी बात करें ह्यूमन में बोले तो इसके अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बोन मैरो, क्या बता रहा है बेटा बात करें बोन मैरो। कौन सा मैरो बताओ बेटा बात करें बोन मैरो। कहाँ पे बेटा बात करें इनह्यूमन, समझ पाए। अगर ह्यूमन में पूछा जाए तो बोन मैरो रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर बेटा बात दोनों में से एक ऑप्शन देगा बेटा बात करके बस। अगर उसने बोन मैरो दिया तो वर्सा ऑफ फेब्रिशियस नहीं देगा, अगर वर्सा ऑफ फेब्रिशियस दिया तो वो बोन मैरो नहीं देगा। अगर वो पूछ रहा है बेटा बात करके बी लिम्फोसाइट में बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड्स में, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा वर्सा ऑफ फेब्रिशियस। और अगर मतलब दोनों दिए तो फिर वो लिखेगा अलग से वर्ड की ह्यूमन, आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आपका पास आ जाएगा। तो क्या कह रहा है बोन मैरो बोन के अंदर होता है बेटा बात कर, ये बोलो बात कर बोन होती है, ये बोन के हेड है, आ रहा है कि ना। इसके अंदर बेटा बात कर कैविटी होती है, कई बार कैविटी को बेटा ट्रेबिक्यूली बोलते हैं अपन। तो इनके अंदर बेटा बात इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना बेटा उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं बोन मैरो, आ रहा है कि नहीं। आपकी पूरी बात कर ऊपर से हड्डियां ठोस होती हैं, अंदर से क्या होती है खोखली होती है, क्लियर है। पर इनके अंदर खोखली का मतलब ऐसा नहीं है कि हवा भरी होती है। अगर पक्षियों की हड्डियां हैं तो अंदर से बेटा पूरी खोखली होती है, कुछ नहीं भरा होता, खोखली होती है, उनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बॉन। क्या बोलते हैं न्यूमेटिक बॉन। लेकिन अगर बेटा बात कर हमारे अंदर बात करें तो इनके अंदर बोन मैरो मिलेगा आपको, समझ पा रहे। मतलब स्टेम सेल मिलती हैं, ऐसी सेल पूरे बात कर जो क्या करती है पूरे बात का ब्लड बनाती है। आपको याद है ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी, कौन सा कहू ना प्यार नहीं कृष आई थी, है कि कृष में दीदी देखा होगा कि जो काल था याद है वो ये कोबरा है, वो पैरालाइज था, वो अपने पापा का पूरा खींच लेता है। क्या खींच लेता है पैसे नहीं बोन मैरो, समझ पा रहे। उसके पापा आ जाते कहाँ पे व्हील चेयर पे, क्लियर है, और वो खुद बेचारा खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा ये तो खींच रहा है, वो कितने समझदार हैं आप, कह रहे अच्छा कम से कम उसने एक अच्छी तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं वो बात कर रहे। तो ठीक है वर्सा ऑफ फेब्रिशियस और बेटा बात करना है। अच्छा बी लिम्फोसाइट का कोई पूछे फंक्शन क्या है बेटा, कोई पूछे इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेटा बात कर बी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्या है बेटा बात करें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करेगा डब्ल्यूबीसी करेगा। कौन सी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, कौन सी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट। इतना समझ में आ रहा है। अगर कोई पीछे बेटा बात कर डब्ल्यूबीसी मतलब पूरे बात कर किसका बेटा बात कर बताओ किसका बेटा बात कर फॉर्मेशन और बेटा बात कर क्या एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है भूमि में आपको पढ़ाऊंगा है ना, 5 टाइप की एंटीबॉडी पढ़ेंगे अपन। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी और एंटीबॉडी ही जिम्मेदार है आपको पूरे बात का हर एक पूरे बात का रोग कारक से बचाने के लिए। यही तो मारती है आपको, मतलब आपको नहीं पैथोजन को समझ में नहीं आती। पता चला कि मुझे बोलना था कि आपके अंदर पैथोजन हो, मुझे मालूम ना ये बात कर। दूसरा था बेटा टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट गुरु बात के 2 टाइप की होती है, वैसे ये भी 3 टाइप की हैं। तो गुरु में आपको पढ़ाना कितना चाहते हैं तो 2 टाइप का। एक तो गुरु बात के हमारे पास क्या पढ़ाना चाह रहे बेटा बात करें हेल्पर टी सेल, दूसरा गुरु टी किलर सेल। क्या बोला बेटा बात करें बोला बेटा टी सस्पेंसर सेल की होती है पर गुरु बात को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अगेन 2 टाइप में क्लासिफाई किया। एक तो गुरु बात कर क्या बोला टी गुरु बात के हमारे पास किलर सेल। क्या बोला बेटा बात करें टी किलर सेल। आ रहा है मतलब टी लिम्फोसाइट की कितनी टाइप की टी किलर लिम्फोसाइट सेल आ रहा है। और दूसरा क्या बोलेंगे टी हेल्पर सेल। क्या बोलते दोस्त क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ टी हेल्पर सेल। दीदी याद है टेंशन कहाँ हो जाती है यहीं पर हो जाती है। आपको एड्स में जो एड्स का वायरस है वो आपकी बॉडी को कभी रोक नहीं करता है। किसी भी दीदी बात करें इंसान की डेथ अगर उसको एड्स हुआ है तो वो एड्स की वजह से नहीं मरता है। एड्स को दीदी बात कर लोगों ने फालतू बदनाम कर रखा है। एड्स तो पूरे कभी मारते ही नहीं लोगों को, एड्स की वजह से आज तक कभी कोई नहीं मरा है। तो फिर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत बस ये हो जाए कि वो पूरे बात कर टी सेल के बनने को रोक देता है, समझ में आ रहा है। अगर टी सेल नहीं बनेगी बेटे बात को टी सेल का काम होता है पूरे बात कर डब्ल्यूबीसी के बनने को प्रमोट करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो पूरे बात करें अपन ने क्या बोला बेटा बात करें कि जो टी सेल है मतलब टी लिम्फोसाइट है वो बात करें वो क्या करता है वो बेटा बात कर प्रमोट करता है क्या प्रोडक्शन और बेटा बात कर एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी आपको दूसरे रोग कारक से बचाती है। जब टी लिम्फोसाइट गुरु बात कर नहीं रहेगा टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल नहीं रहेगी तो बेटा बात कर वो क्या करेगा बी लिम्फोसाइट को प्रमोट नहीं कर पाएगा। तो बेटा बात कर आपकी बॉडी मेंटेन बॉडी नहीं बन पाएंगी तो आप डिफरेंट रोग कारक से नहीं लड़ पाओगे। और आपने देखा कि अधिकांश बुढ़े बात करें जिनको एड्स होता है उनको सर्दी खांसी हमेशा बनी रहती है, ऐसे करते रहते दीदी बात करें समझ पा रहे। और ये पहुंचते रहते ऐसे ऐसे समझ पा रहे यार ये वाली कंडीशन नहीं उसको तो भी वायरल हुआ है कुछ समय के लिए तो सबको होता है। बुढ़े बात करें मैं उनकी बात कर रहा हूँ बुढ़े बात करें जिनको एड्स होता है उनको दीदी बात करें हमेशा सर्दी खांसी बनी रहती है। दूसरी बात आप बुढ़े बात करें कितने बचोगे पैथोजन से बाहर दीदी मास्क की क्या 2 मास्क भी लगा के चले जाओ हाँ प्रोटेक्शन करोगे तो बचोगे डेफिनेटली। लेकिन बुढ़े बात के कहीं ना कहीं हमारा इंटरेक्शन हो ही जाता है उस पैथोजन से है कि नहीं। एक अंकल दीदी बात कर पता है क्या लेने आए सब्जी लेने आए उनको बुढ़े बात कर क्या था टीवी तो ना छीन क्या वहीं पे दीदी बात कर दुनिया भर के लाखों ड्रॉपलेट दीदी बात कर कहाँ पटक सी सब्जी पर वही सब्जी दीदी बात कर हमारी मम्मी लेके आ गई हारक नहीं यार या फिर अंकल की वाइफ लेके आ गई। अंकल ने दीदी उस सब्जी उन्होंने बोला कि जरा देना जी समझ पाए लौकी तो लौकी दी अंकल ने उसमें दीदी बात कर हाथ में बटोर लिए क्या टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
और दीदी बात का समझ पाया, सब चीज बस थी, बाहर निकलती नहीं थी कि कहीं बुरे बात करने को रोक ना हो जाए। और बुरे ने एक बार ऐसा किया और एक बार ऐसा किया, समझ में आ रहा है? दीदी बात करें ठीक है कि नहीं? करना तो पड़ेगा और क्या। तो बुरे बात कर भाई, बुरे बात करना सूट मारा, लेकिन बैक्टीरिया। तो कांटेक्ट में कितना बच लोगे? नहीं समझे आप? क्या समझ गया? बच नहीं सकते आप। तो अधिकांश जो डेथ हो रही ना ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रही है, एड्स के पर्सन की। और दूसरी बुरी बात क्या आती है, इनको कॉमन कोल्ड, इनकी बट धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। ठीक है, तो आपने क्या बोला बेटा? बात करें जो हमारे पास हेल्पर टिश्यू है, इनका फंक्शन क्या है? जैसे आप बोलना चाह रहे थे, वैसे अगर दीदी बता मैं एक फंक्शन लिखना चाहूँ ना टीलिम्फोसाइट का, तो वो है पूरी बात करें, पता है क्या वो होता है बेटा? बात करें क्या दीदी? बात करें जी, इसको बोलते हुए बात करें, ये डायरेक्ट पैथोजन को किल करती है, ठीक है ना। और डायरेक्ट पूरे टीलिम्फोसाइट में कौन करता है? टी किलर सेल, नाम इनका है किलर सेल, डायरेक्ट अटैक करती है, डायरेक्ट किल करती है किसको? पैथोजन को। तो पूरी बात करें क्या इनका फंक्शन लिखे बेटा? बात करें डायरेक्ट किल, पूरी बात करें क्या? बैक्टीरिया एंड वायरस, मतलब पैथोजन लिखी तो समझ जाओगे कितना जगह कितनी कमी नहीं। बात करें पैथोजन में कौन कौन आ जाएगा भैया? जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे वायरस हो गया, जैसे प्रोटोजोआ हो गए। इतना समझ में आ रहा है नहीं यार? प्रोटोजोआ दूसरा कौन है? अच्छा ठीक है, तो प्रोटोजोआ। दूसरा पूरी बात कर अपने क्या बोलते? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, क्या हो गया? प्रोटोजोआ हो गया। नेक्स्ट क्या है दीदी? बात को बताओ। टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल का फंक्शन क्या है जी? ऐसे पूरी बात करें, ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है किसको? प्रमोट एंटी बिल्कुल दीदी बात करें, ये क्या करेगी दीदी? बात करो हेल्पिंग फॉर्मेशन ऑफ बिल्कुल। तो दीदी बात कैसे लगी कुछ? एक कॉमन वर्ड बोलो जरा टीलिम्फोसाइट के लिए। ये दीदी बात कर, मैंने सिखा ना बेटा? बात कर, एक कॉमन वर्ड चाहिए मुझे। ये एंटीबॉडी के बनने को प्रेरित करता है, हाँ कि ना? इंड्यूस्ड क्या बेटा? बात करें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हाँ, इंड्यूस मतलब क्या होता है? प्रेरित करता है, हाँ कि ना? प्रोटेक्शन ऑफ मतलब प्रोडक्शन ऑफ बेटा बात करें क्या? एंटीबॉडी, हाँ कि ना? तो किसको दीदी बात करें? दीदी बात करें इंड्यूस बी लिम्फोसाइट, पूरा लिख देते हैं। इंड्यूस बी लिम्फोसाइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, याद रहेगा दोस्त? एंटीबॉडी। तो आपने देखा बेटा? बात करें बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी बनाना, पर एंटीबॉडी बनने को प्रेरित कौन करेगा बेटा? बात करें टी हेल्पर सेल। इसका मतलब है जो टी लिम्फोसाइट होती है वो पूरी बात कर बैक्टीरिया को किल डायरेक्ट भी करती हैं। और बेटा बात करें पता है क्या करती है? बी लिम्फोसाइट की तरह भी किल कराती हैं। दीदी बात करें, देखो हमारे पास दो चीजें, अगर पूरी बात की पैथोजन आ गया, समझ पा? ये कौन है दीदी? बात को बताओ, एकदम मुस्कुराते हुए दीदी बात करें, ठीक है ना? एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को बात कर डायरेक्ट किल कौन करेगा बेटा? बात कर एक तो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में कौन सा बेटा? बात कर बोलो टी किलर सेल। ये डायरेक्ट आती है पूरी बात को एंजाइम इनको बस सीक्रेट करती है, क्या करती है? एंजाइम सीक्रेट करके इनको बात कर इसको घोल देंगे, समझ में नहीं? और घोलने के बाद इसको दीदी क्या कर लेंगे? खा लेंगे, क्लियर है? एंगल्फ कर लेंगे। मतलब पूरी बात कर डायरेक्ट अटैक कौन करेगा? टी लिम्फोसाइट। तो इसको दीदी अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात करें इसको बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बोली बात करें? सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एनसीईआरटी का वर्ड है सेलुलर इम्यूनिटी का मतलब है बात करें जो बेटा बात करें डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया पैथोजन को डायरेक्ट घेर करके उसी जगह जहां पैथोजन है वहीं किल कर देती है, क्लियर है कि यार? और दूसरा क्या होता है बेटा? बात करें बोलूं, दूसरी हमारे पास होती है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कभी सामने नहीं आती है, आपने देखा? पूरी बात करें पर्दे के पीछे रहते, समझ पा रहे? यहाँ से छुप जाती है और गन दीदी बात कर निकालती है यहाँ से, और डब्ल्यूबीसी और यहाँ से क्या दीदी बात कर इनको पर याद है? जो पुलिस वाले होते वीडियो बात करें वो क्या करते हैं? वो गन निकाल करके वीडियो बात करें, जैसे हमने आर्मी वाले को देखा होगा, वो कभी वीडियो बात आर्मी वाले तो वीडियो सामने लड़ के चले जाते हैं, लेकिन सामने पकड़ के दीदी मारते हैं। लेकिन दूसरा आपने देखा होगा क्या? खतरनाक है। पूरी दुनिया में लोग करके ना जिएगा। सीधी बात करो, चलो वीडियो बात करने क्या देखा? किसके बारे में बात कर रहे थे? पुलिस के बारे में दीदी बात कर रहे हैं। पुलिस वालों को देखो उनकी बात कर कुछ सुन लिया, जैसे जो दीदी बात कर रहा था दीवार बना देते हैं, ठीक है ना? उसके बीच छुप जाएंगे, बस बंदूक निकाल के डिस्को मारते रहते हैं, क्लियर है? मतलब खुद दीदी बात कर सामने नहीं आते हैं, क्योंकि अगर तुम पैथोजन के सामने जाओगे तो तुम उसको मारोगे तो तुम्हें भी तो किल करेगा।
समझ पा माना बेटा बात कर 10 सोल्जर मिलकर इसको मारा तो एक आदमी तो निपटा ही लेगा नहीं निपटाएगा मुझे बात कर अल्टीमेटली तो आपकी बॉडी के सोल्जर मरेगा नहीं मरेगा हाँ। दीदी बात कर इसमें मतलब सबसे दीदी बात कर अगर हमारे पास बोला जाए हेल्दी सबसे दीदी ताकतवर बहादुर टाइप की ब्रेव मुझे बात कर कोई अगर डब्ल्यूबीसी तो कौन सी है वो एक टी किलर सेल मुझे बात कर डायरेक्ट जाके किल करती है क्योंकि इसमें दीदी पता है बैक्टीरिया के बनने के बचने की चांस कम है क्योंकि पूरा घेर लिया दीदी बात को निपटा देंगी और दूसरी बेटा होती है हमारे पास पूरी बात करके बिलिम्बोसाइड डायरेक्ट अटैक नहीं करती हां दीदी बात के पर्दे के पीछे खड़ी रह जाती है और फिर गोली चलाती है गोली का मतलब क्या है एंटीबॉडी छोड़ती है समझ गए आईजीएम तो इस तरीके से तो एंटीबॉडी के द्वारा कौन किल करेगा बिलिम्बोसाइड और उसके बाद में डायरेक्ट बेटा हार्मोन मतलब एंजाइम समझ आ रही है और अगर बेटा जो एंटीबॉडी के द्वारा किल करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं ह्यूमरल क्या बोलते हैं ऐसा समझ आ रही है यार तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है पूरी बात करें बी लिम्फोसाइट और सेलुलर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है बी लिम्फोसाइट इतना समझ में आ रहा है तो बोलो बात करें इनको याद रखना बेटा अगर कोई इसका मेन फंक्शन पूछे कि बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या है बताओ जरा दोस्त सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी सेलुलर इम्यूनिटी आ रहा नहीं है क्योंकि ये क्या करेंगे डायरेक्ट किल करेंगे आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा और दूसरी कंडीशन की बात करें हमारे पास कोई पूछे बी लिम्फोसाइट का फंक्शन बोलो दीदी बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी की बात करें इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं पूरी बात करें प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करेंगे बेटा बात करें ह्यूमरल इम्यूनिटी अच्छा सेलुलर इम्यूनिटी को अपन दोस्त क्या बोलते हैं कोश की प्रतिरक्षा क्या बोलते हैं समझ पा और इसको अपन बोलो बात करें ह्यूमरल इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं बेटा बात करें एंटीबॉडी समझ पा रहे इम्यूनिटी क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा तो एंटीबॉडी के द्वारा करती है ये दीदी बात करें किसका फंक्शन था डब्ल्यूबीसी का किसका फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का अभी दीदी बात करेंगे बच्चे बात करें एसिडोफिल्स दीदी बात करें जिनका टोटल दीदी बात करें डब्ल्यूबीसी का टोटल टीएलसी का कितना होता है 204% और जिनका न्यूक्लियस कैसा होता है बाई होता है इनका दीदी बात करें फंक्शन क्या है ये पूरी बात करें पता है एलर्जी के दौरान क्या करती है बेटा बात करें हिस्टामिन सीक्रेट करके पूरी बात करें आपकी बॉडी को सेंसिटिव बनाती है अगर सोचो पूरी बात करें वायरस का इन्फेक्शन हो गया और दीदी बात करें अगर नोज नहीं भई मतलब मुझे ये चीज नहीं हुई तो क्या दीदी आपको पता चलेगा आपका बॉडी को धीरे धीरे खराब हो रहा है ये एलर्जी दीदी होना बुखार आना रेडनेस छाना दर्द होना ये अच्छा है कि बुरा है अच्छा है ताकि दीदी हमें सिम्टम पता चले कि हमारी बॉडी किसी न किसी भी पैथोजन के संक्रमण में आ चुकी है तो अपन दीदी बात करें प्रॉपर प्रिकॉशन लेके क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं अपनी बॉडी को नहीं कर सकते पता चला पीछे दीदी हाथ करे पता चले चूहा दीदी पूरा हाथ को तल के खा गया दर्द हो ही नहीं रहा दर्द होना जरूरी है नहीं समझे पता चले दीदी बात करें हाथ करे कोई बात दीदी बात में कैंची लेके आया 2 उंगली कट के ले गया ये तो कौन ले गया दीदी बात तो जरूरी है भैया सेंसेशन जरूरी है बुखार आना दीदी बहुत जरूरी है बॉडी में पेन होना बहुत जरूरी है इतना समझ में आ रहा है कि यार इसका मतलब कोई पूछे बताओ बेटा बात करें कि एसिडोफिल यूसिनोफिल का फंक्शन क्या है तो क्या करें क्या लेके बेटा बात करें पता होना चाहिए ऐसे ऐसे नहीं भयानक बता भाई बोल रही है दीदी बात के फंक्शन क्या पता है एसिडोफिल्स का पूरे बात जल्दी बोलो बेटा बात करें प्रोवाइड पूरे बात करें इम्यूनिटी ड्यूरिंग एलर्जिक एक्शन हां क्या बेटा बात करें क्या लिखा बेटा बात करें ये दीदी सीरियल टू प्रोटेक्ट पूरे बात कर बॉडी हां कि ना अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन क्लियर है कि बेटा बात करें प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एलर्जिक रिएक्शन आ रही है बेटा एलर्जी या एलर्जिक लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं एलर्जिक की बात करें रिएक्शन आ रही है क्यों की बात करी क्या सीक्रेट करती एलर्जी में आपने देखा रेडनेस छाना नाक का दीदी बात करें और आंखों का और बेटा बात करें बॉडी का गले में दीदी देखो सॉरी गले में दीदी बात करें कोई टीवी में ऐड आता है समझ पर विक्स लगाओ जब उसको बच्चे की बात है आंटी का बच्चा दीदी बात कर पता है हाँ बिल्कुल आंटी के बच्चे को कॉमन कोल्ड हो जाता है याद है गले में करता है सांस नहीं ले पाता है तो उसकी वजह से यहाँ से उसके बेचारे को विक्स मलती है यार पूरा रेडनेस छाया रहता है और जहाँ भी विक्स लगाएंगे तो वहाँ से हाईलाइट कर देती है रेड जिसका मतलब रेड करने की जिम्मेदार कौन है कितने अच्छे हैं चलो तो छापो जल्दी फटाफट दीदी बात करें सीक्रेट हिस्टामिन अच्छा दोस्त बताओ टफ लग रहा है क्या दीदी बात कर एक बार फाइनल टैग दे देता हूँ है ना एक बार देख लो सबसे पहले वीडियो पर डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे थे डब्ल्यूबीसी को बेटा बोलते हैं वाइट ब्लड कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट दीदी बात कर डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है बेटा बात करें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना रोगों से दीदी बात करें आपकी बॉडी की सुरक्षा करना ठीक है ना पैथोजन को दीदी बात करें मार के खा जाना दो टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं पहले बोलो ग्रेन्युलोसाइट बेटा बात किसको बोलते हैं कड़ी का माय समझ पा रहे दूसरा होता है ये ग्रेन्युलोसाइट मतलब कड़ी का
अगर दीदी बात करें ग्रेनुलोसाइट को देखोगे तो न्यूक्लियस के साथ पूरी बात कर रहे हैं लाइसोसोम ग्रेन्यूल मिलेंगे इनके अंदर और लाइसोसोम को बनाने का काम कौन करता है जीन मतलब बॉडी इनके अंदर दीदी बात में देखोगे तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो मिलेगा पर पूरी बात को और ग्रेन्यूल नहीं मिलते हैं मतलब लाइसोसोम पार्टिकल नहीं मिलेंगे तो इनका बेटा बात करें साइटोप्लाज्म को क्रिस्टल क्लियर दिखेगा समझ पा माइक्रोस्कोप में जब देखोगे जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो तीन होती है न्यूट्रोफिल एसिडोफिल बेसोफिल जो पूरी ग्रेनुलोसाइट होती है वो दो होती है मोनोसाइट स्टार्ट करते हैं न्यूट्रोफिल से न्यूट्रोफिल की बात करें टोटल की बात करें डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा होता है बेटा बात करें 60 से लेके 65% होता है उनके बात का समझ में आ रही नहीं आ रहा इनकी दीदी बात क्या अपने देखा बेटा न्यूक्लियस की बॉडी के अगर इनकी सेल देखें तो न्यूक्लियस उनके बात में 6 से 7 लोग होता है तो उनके घोड़े की नाल के आकार का दिखता है समझ में आ रही नहीं आ रहा पर उनकी बात कर पता है साथ में इनकी न्यूक्लियस में उनके बात की एक्स क्रोमोसोम जो अटैच होता है वो किसके फॉर्म में ड्रम स्टिक के फॉर्म में जो उनके बात में ड्रम बजाने वाली छड़ें होती नहीं होती उनके फॉर्म में अरेंज होता है रेड कलर से बना इसको हम बोलते हैं बार बॉडी बोलो बात क्या पता है मेल और फीमेल सेक्स के बेटा बात का डिफरेंशिएशन में यूज होता है समझ में आ रहा है ये केवल बेटू बात करें फीमेल के न्यूट्रोफिल में ही मिलेगा मेल के न्यूट्रोफिल में नहीं मिलेगा अगर बेटा आपके डब्ल्यूबीसी दी जाए न्यूट्रोफिल बोले बताइए मेल की फीमेल की तो क्या देखना पसंद करोगे ड्रम स्टिक अगर ये बार बॉडी मिल रही है तो ये बेटा बात करें फीमेल की अगर बार बॉडी नहीं है तो ये मेल की बेटा बात करें कितने अच्छे हैं ये आपने बोलो देखो आपने क्या मुझे बात कर बोले किसको हम बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा क्योंकि साइज में छोटी होती है पर नंबर में सबसे ज्यादा आ रहा है यार तो बोले ये भी पैथोजन को किल करने सबसे पहले बॉडी पे यदि बात करके पैथोजन एंटर करता है तो उनको अटैक उनको अटैक कौन करेगा माइक्रोप्लाज्मा आ रहा है यार बात कर समझ में जैसे हमारे बुढ़े बात करें देश में कोई आ जाता है बुढ़े बात करे कोई भी आवारा तत्व तो आ जाता है बुढ़े बात करे समझ नॉट डिसएग्रीमेंट बोलते नहीं बोलते कोई क्राइम करने वाला तो उसको सबसे पहले कौन पकड़ता है बुढ़े बात करें नगर सैनिक पुलिस वाले नहीं नगर सेना के जो लट लेके घूमते हैं समझ में चलो तुम एक तरफ हो जाओ समझ पा रहे हो जब उनसे कंट्रोल नहीं होता तो पुलिस आती है उनसे कंट्रोल ना हो फिर आर्मी का बुलाया जाता है आगे मतलब लास्ट में तो अपने क्या बोला माइक्रोप्लाज्मा अगर उनसे इनसे कंट्रोल ना हो तो फिर सबसे बड़ी दीदी बात कर पता है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी आती है जिसको बोलते हैं मैक्रोप्लाज्मा और मैक्रो किसको बोलते हैं मोनोसाइट को बुढ़े बात कर इनका परसेंटेज टोटल डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% है और बेटा बात कर पर ये सबसे बड़े साइज के हैं इनकी पूरे सेल को देखोगे तो न्यूक्लियस एक ही लोग का मिलेगा पर कितनी सेम बेटा बात करें दूसरे नंबर पर हमने बोला एसिडोफिल्स यूसनोफिल्स बोलते टोटल टीएलसी का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 2 से 4% होता है इनके सेल के अंदर देखें तो बेटा इनका न्यूक्लियस ग्रुप बाइलोब्ड होता है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा और बाइलोब्ड होने के बाद ग्रुप ने बोला है कि ये एलर्जिक रिएक्शन के दौरान ही आपकी बॉडी में जाना बनती है मुझे बात करें आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और साथ में मुझे बात करें क्या सीक्रेट करती है हिस्टामिन क्या करती है मुझे बात करें हिस्टामिन की वजह से वो और रेडनेस छा जाती है ताकि हमें फील हो जाए कि दीदी बात करें यहाँ पे कोई ना कोई एब्नॉर्मल कंडीशन चल रही है और आप दीदी प्रॉपर टाइम उसका प्रोफेशन ले पाओ है कि नहीं नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा बात करें बेसोफिल गुड़िया बात करें टोटल गुड़ बात करें टीएलसी का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का सबसे कम 0.5 से 1% होता है अगर इनकी गुड़िया बात करें सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखो तो 2 से 3 लोग होता है और एस के आकार का होता है पर मुझे बात कर अच्छी चीज ये है कि बेटा बात कर आपकी बॉडी में जो मुझे लिवर बनाता है किसको हिस्टामिन हिस्टामिन सेरोटोनिन को इनको दीदी एक जगह से दूसरी जगह दीदी बात कर ट्रांसफर करने का और शीकर करने का काम कौन करते हैं बेटा बात कर बेसोफिल करते हैं अब आपको बताया कि हिस्टामिन का काम मुझे बात करें ब्लड वेसल्स का क्या होता है मुझे डायलेशन करना होता है सेरोटोनिन का बेटा बात करें कॉन्स्ट्रिक्शन करना होता है ये बोलो आपने जहां देखा होगा जैसे कहीं अपन गिर गए थी खचोर के याद है वहां पे मुझे बात करें ब्लड वेसल्स फूल जाती है स्किन सूज जाती है वहां पे देखा होगा रेडनेस स्वेलिंग की बात करें पेन और हीटिंग ये 4 कंडीशन एक साथ दिखेंगे अगर कहीं की बात खिसल गए हम बेटा बात को गिर गए तो वहां रेडनेस आ जाएगी बोलो वहां छूने में पेन होगा बेटा बात छू के जरा देखो गर्म लगेगी हर जगह कंपेयर में और वहां रेडनेस आ जाएगी समझ में आ रही है तो 4 चीजें यदि एक साथ देखने को मिलती है किसकी वजह से हिस्टामिन कभी हमने देखा होगा सर्दी में क्या होता है कि हमारी नाक दीदी चोक कर जाती है अपन सांस लेने की कोशिश करते दीदी बात करते भी सांस निकलती कई बार तो हमको दीदी आता इरिटेशन होता है रात को अगर दीदी बात कर एक तो सर्दी के टाइम और सर्दी में सर्दी फिर होती है कि नहीं आप रजाई के बिना दीदी बात के मुंह बाहर निकालते तो दी दिक्कत होती है सर्दी लगती है और रजाई में अंदर मुंह डालती तो सांस लेते हैं आप मुंह से सांस लेनी पड़ती है कितने भी दम लगाओ बुरी बात कर नाक में जब कितने दम लगाओ तो वो चींची करने लगती है पूरी नाक समझ पा रहे हो उसमें से सांस नहीं जाती आती है तो अपनी क्या देखा बेटा बात करें सेरोटोनिन मतलब नेजल कंजेशन किसका काम बेटा बात करें सेरोटोनिन का वैसो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको हेपेरिन हेपेरिन का फंक्शन होता है एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है मतलब बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में गुलू बात के ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए क्योंकि गुलू बात के बाहर हो गई तो हम इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं पता चला दीदी बात कर हार्ट के अंदर ब्लड वेसल जा रही थी और वहीं पे दीदी बात का ब्लड क्लॉट हो गया अब बताओ आगे वाली सेल को ब्लड मिल पाएगा क्या तो दीदी बात के आगे वाली सेल मरेगी नहीं मरेगी अगर सोचो दीदी यही पैटर्न हमने देखा बेटा बात के ब्लड वेसल्स कहां जा रही थी ब्रेन में और दीदी बात के ब्रेन में ब्लड लेके जा रहा तो बीच में दीदी बात के ब्लड का क्लॉट बन गया तो आगे वाले ब्रेन के पोर्शन को ब्लड मिलेगा हमारा दीदी आगे वाला पोर्शन किसको पूरी बात के आपकी विजन को क्लियर क्या कर रहा था कंट्रोल कर रहा था आगे वाला जो एरिया था वो पूरी बात की विजन को कंट्रोल कर रहा था मतलब देखने को और आगे बेटा बात को विजन की सेल तक अगर बेटा बात के ब्लड नहीं पहुंचा तो सेल की डेथ हो जाएगी और इंसान पूरी बात कर क्या हो जाएगा आंखें होते हुए भी बोलते हैं नैन सुख हो जाएगा समझ में आ रही है यार नैन सुख मतलब दीदी बात करें आंखों से अंधी को नैन सुख बोलते हैं क्या बोलते हैं
जिसको आंखों का दुख उसको बोल रहा है सेंस ऑफ हाउ, समझ में आती बात करें ये वाली कंडीशन। तो एग्लूटिनेशन मतलब यदि बात करें प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग। लास्ट में बच्चा बेटा बात करें लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करें क्या होता है, लिम्फोसाइट की बात करें टोटल टीएलसी का बेटा दूसरे नंबर पे आता है 20 से 25% की बात करें। ये दो टाइप की होती हैं पूरी बात करें, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में टी बताता है थाइमस, मतलब पूरी बात करें इनका डेवलपमेंट मतलब फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है बोन मैरो में, मतलब इनका डेवलपमेंट विकास कहाँ हो रहा है बेटा बात करें। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने, ये कहानी है इनकी। जन्म दिया बोन मैरो ने और पाल रहा है दीदी बात करें कौन, थाइमस में। थाइमस समझ में आ रहा, थाइमस थाइमस कहाँ होती है, यहाँ की यहाँ होती है थाइमस, समझ पा रहे हो। जस्ट बेटा स्टर्नम के पीछे मिलेगी आपको थाइमस। क्लियर है बेटा बात करें जी, जस्ट बेटा जो स्टर्नम है किसी की बात करें, इसके जस्ट दीदी बात के पीछे मिलेगी आपको थाइमस, ठीक है ना। और पूरी बात करें हमारे पास ये टाइम के रिस्पेक्ट में दीदी बात करें इनएक्टिव होती जाती है, समझ पा रहे। तो अपन बात करें पूरी बात करें तो यहाँ पे अपने क्या देखिए इसको बोलते पूरी बात में क्लॉक ऑफ एजिंग, क्या बोलते हैं क्लॉक ऑफ एजिंग। बच्चों में ज्यादा एक्टिव रहती है दीदी बात करें, समझ पा रहे। जैसे हम बड़े होते जाते पूरी बात करें वैसे ही क्या होती जाती है पूरी बात कनेक्टिव होती जाती है। आपने देखा होगा छोटे बेबी को पूरी बात कर पापा कहीं बाहर से आए खेत से, पापा ने जूते उतारे दीदी, जो बेबी इधर देख रहे होते कोई है तो भागता भागता दीदी जूते उठा, समझ पा रही वो मुंह तो देता है कि नहीं देता है दीदी बात कर। पता चले पूरी बात कर मम्मी समझ पा रहे पानी भर के आई खेत से, मम्मी की चप्पल में एकदम कीचड़ भरता है, इधर देखो उधर कोई है तो नहीं, भागता भागता दीदी समझ में आ रही है जो भी है आन दो मुंह में, समझ पा रहे जान दो मुंह में। तो चप्पल से लेके दीदी बात कर सब कुछ, अगर कोई दीदी बात करे कुत्ता भी उसके हाथ में पड़ जाए तो कुत्ते को हाथ लेके आया है, समझ पा रहे निपटा लेगा वो बेचारा। तो थाइमस दीदी बात कर दे दिया उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो खाना है लाओ तुमको कुछ भी हो। तो पूरी बात कर मैंने क्या देखा बेटा ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है पूरी बात कर। टी मतलब थाइमस में इसका पूरी बात करें क्या होगा मैच्योरेशन होगा, क्लियर है दोस्त पूरी बात करें। पर बना कहाँ था बेटा ये बोन मैरो, बनती हर कोई बोन मैरो में। बी बेटा बात करें उसने बी क्या बताता है, अगर पक्षियों में कोई पूछे तो बर्ड्स ऑफ फेब्रिश बोले बेटा बात करें, और हमारे में कोई पूछे बोन मैरो बोल, इतना समझ में आ रही है। टी क्लियर बोलो बात कर, टी लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है। अच्छा देख लो टी लिम्फोसाइट बोलो बात करें आपको सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सेलुलर का मतलब अगर कोई पैथोजन आ जाएगा तो सेल को बोलो घेर करके एंजाइम सीक्रेट करके भाई घोल के मार देती है, क्लियर है। लेकिन बी लिम्फोसाइट कभी सामने नहीं जाती हैं, पर्दे के पीछे पूरा अपने को प्रोटेक्ट करके वहां डिस्कियां चलाती हैं। इसका मतलब क्या दीदी बात एंटीबॉडी बना के दीदी बात के बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, समझ में खुद कभी पैथोजन के सामने नहीं जाती हैं, ये नहीं करती हैं। लेकिन पूरी बात क्या बोलता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है, इंड्यूस कौन करता है, टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल, क्या बोलते हैं। और आपके देखिए एड्स में एड्स का जो वायरस है एचआईवी वायरस, वो पूरी बात करें बस हेल्पर टी सेल को बनने को क्या करता है प्रमोट करता है। वो आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं करता है, बस हेल्पर टी सेल को बनने नहीं देता। हेल्पर टी सेल नहीं बनेगी तो पूरे बी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं होगा, बी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनी तो हर एक रोग कारक से हम लड़ नहीं पाएंगे, इतना समझ में आ रहा है। तो पूरे इस वजह से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती है कमजोर होती है, क्या होती है। कभी किसी की मृत्यु दीदी बात करें किससे होती है, एड्स से होती है क्या, एड्स देखिए रोग ही नहीं है। एड्स तो बस क्या करता है बेटू बात करें एड्स पूरे कोई रोग नहीं, एड्स कभी किसी कोई जान नहीं लेता है। एड्स केवल क्या करता है पूरी बात करें हेल्पर टी सेल के बनने को रोकता है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को कम करता है, ठीक है। और ठीक है सर बताइए कि बेटा डायरेक्ट पैथोजन डिलीवर करने चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो चाहे प्रोटोजोआ हो, तो आज की कहानी क्या होती है खत्म होती है। इसके लिए ये बात को नोट करो जरा। बीमारी मतलब 1 लाख